जय हिंद साथियों, नमस्कार। खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से की आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। बोल की लब आजाद है तेरे। साथियों, जिस तरीके से पिछले 2 दशकों से 2 सालों से वक्त की संपत्ति को लेकर उठापटक काली राजनीति के तहत काले पर्दों के पीछे काले खेल खेले जा रहे हैं। हाल ही में वक्फ अध्यादेश अधिनियम 1995 को परिवर्तित करते हुए उम्मीद पोर्टल के नाम से लॉन्च किया गया है। वेब पोर्टल जिसमें यह कहा गया है कि वक्फ से संबंध रखने वाली जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो 5 दिसंबर से पहले वक्फ पोर्टल जो बनाया गया उम्मीद उस पर पंजीकृत रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए। अगर समय रहते ऐसा नहीं हो पाया तो प्रॉपर्टियों को जब्त समझा जाएगा। यानी मुसलमानों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में युवा दृष्टिकोण होने के नाते मैं किरण रिजिजू जी से, कानून मंत्रालय से और केंद्र सरकार से और पोर्टल को डिजाइन करने वाले लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इस्लामिक कम्युनिटी को ये बताएं कि जो आपने पोर्टल डिजाइन कराया है वेब, उसको आपने एडमिन पैनल में कितना वैकेंसी कितना आपने गीगा टेराबाइट डेटा उपलब्ध कराया है। दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि जो आपने वेब पोर्टल डिजाइन किया है वो किस लैंग्वेज में, कोबाल्ट, जावा, फोर्टान, C++ किस में डिजाइन कराया है, कितनी घटिया स्पीड और इतनी घटिया क्वालिटी आ रही है। तीसरा, मुझे आप ये बताएं कि जब इतना हल्ला मच रहा है, काली राजनीति खेली जा रही है वक्फ की प्रॉपर्टी बचाए जाने की और जब्त किए जाने की, ऐसे में वक्फ की प्रॉपर्टी में बहुत सारे भवन बने हुए हैं, बहुत सारे छात्रावास बने हुए हैं, बहुत सारे पुस्तकालय बने हुए हैं और बहुत सारी ऐसे जगह जगह पर मदरसे बने हुए हैं, दरगाहें बनी हैं। आपने वक्फ जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है उसमें इनको शामिल क्यों नहीं किया है? क्या यह हड़पने की एक साजिश नहीं है? बिल्कुल है। आप साथ ही साथ यह भी बताएं कि एक फाइल को अपलोड करने में 2 से मिनिमम 4 घंटे समय लगता है। आपने इससे दस्तावेज मांग रखे हैं और वक्फ बाय यूजर जिसमें कभी कह दिया गया, लिखित में कागज पर दे दिया गया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ को है, उसको आप क्रॉस वेरीफाई करते करते इतना समय लगाते हैं कि एक दिन में मुश्किल महज एक जगह से 2 या 3 ही जो है पंजीकृत हो पाते हैं। ऐसे में यदि 1 साल का भी आप समय देते तो 1 साल में 365 दिन होते हैं। इस हिसाब से तो मुश्किल से यानी 600 ही प्रॉपर्टी या 700 ही प्रॉपर्टी दर्ज हो पाएंगी। आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत में 9 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। क्या 1 साल में या 6 महीने मात्र समय दे देने से ऐसा पॉसिबल है? कदापि नहीं। ये आपको भली भांति पता है कि ये लोग जो है ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मुसलमानों जो आपके मसीहा थे, समाजवाद या अन्य, वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या यह बात आपको समझ नहीं आती? क्या वो लोग वह आपकी प्रॉपर्टी छीनकर आपको 2M दर्जा नागरिक बनाए जाने पर सहयोग नहीं कर रहे हैं मनुवादी विचारधारा में? जब मनुवादी विचारधारा की सरकार में मनुवादी विचारधारा के न्यायाधीश बैठ जाएं तो ऐसे में उम्मीद क्या करना। इसलिए मेरा उन तमाम मुस्लिम लोगों से जो NGO संचालक हैं, जनसेवा केंद्र संचालक हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनको कंप्यूटर लैपटॉप चलाना आता है, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार करते हुए दरख्वास्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई मुतवल्ली या कोई इस्लाम परस्त आपके पास वक्फ की संपत्ति को लेकर पंजीकृत कराने के लिए आता है तो प्लीज 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 उसको पंजीकृत करें, समय निकालें, कम से कम पैसा लें। यदि ऐसा कोई शख्स जो वक्फ की संपत्ति को दर्ज कराने जाता है पैसे आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो बहुआयामी परिवार उसके साथ में पूर्णतः खड़ा है। वो हमारे व्यक्तिगत नंबर 9918422098 पर कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस नंबर 0522 27 31 200
11 पे कॉल करके पूरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, कंप्यूटर का, बंदे का और जो आर्थिक सहयोग है उसका, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी हर हालत में पंजीकृत होनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज हमारे मदरसा संचालक शिक्षक एक आरटीआई नहीं डाल सकते, एक रिट फाइल नहीं कर सकते, एक सरकार को ईमेल नहीं लिख सकते हैं। यह उनकी जो है दयनीय स्थिति और एजुकेशन की स्थिति है। एक बार हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संचालक हैं, मदरसा संचालक हैं, उनको अपने भी गिरेबान में झोंकना चाहिए, देखना चाहिए कि सच्चर कमेटी क्या कह रही थी और हम क्या कह रहे हैं। निवेदन है युवाओं से कि चिंतन मनन करें, उठें जागें, एनजीओ सेक्टर में जाएं, राजनीति में आएं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।